अगर तुम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो पर प्रोजेक्ट बनाते टाइम अटक जाते हो तो ये प्रोजेक्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। हाय कोडर्स, मैं हूं तान्या। हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्या है। पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। लेट्स बिगिन। पहले हम यहाँ पर इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये नेवर आखिरकार दिखता कैसा है, क्या इफेक्ट है इसका। ये हमारा सिंपल सा नेवर है। एंड जैसे ही हम किन लिंक्स पर मूवर करते हैं सी दिस मैजिक कि यहाँ पर हमें एक मेन्यू ओपन होता दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा मेन्यू जो हमारा लिंक है लिप्स, उसके प्रोडक्ट हमें शो करा है, लिपस्टिक शेड एंड कॉम्बोज। ये हमें यहाँ पर हम इसको चूज भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट, कॉस्मेटिक्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उनका शो होता है। मैंने यहाँ पर एक नेवर फोल्डर बनाया था जो मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है। एंड अब हमें यहाँ पर मैं बिल्कुल स्क्रैच से कर रही हूँ स्टार्ट। यहाँ पर हमें एक न्यू फाइल बनाई है index.html। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। एंड अब हमें CSS की फाइल भी बनानी है, तो हम इसी तरीके से CSS की फाइल बना लेंगे। तो style.css एंड JS की फाइल pit.js। तो पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, HTML का बॉयलरप्लेट। तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करेंगे एंड यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर एक HTML की प्रॉपर बॉयलरप्लेट मिल चुकी है। तो पहले पर हम डाल देते हैं नेवर। तो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। एंड अब सबसे पहले हमें CSS और जावास्क्रिप्ट इन दोनों फाइल को लिंक करना है अपनी HTML फाइल से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंक टैग लगाएंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, हमने style.css रखा था, वो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर शो हो जाएगी। हमें यहाँ पर JS फाइल को भी फटाफट से लिंक कर लेंगे। तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना है एंड यहाँ पर हम अपनी JS फाइल का नाम दे देते हैं। तो script.js हमने टैग का नाम दिया था। यहाँ पर हम देंगे एक नेट टैग एंड नेट टैग दिया। एंड इसके अंदर हम बनाएंगे एक डिव, इसको हम क्लास देंगे नेवर। तो डॉट नेवर, देन हमने एक डिव क्रिएट कर ली। एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एंकर टैग। तो ये जो है हमारे वो एंकर टैग हैं। तो हमें यहाँ पर एंकर टैग चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ पर 4 एंकर टैग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे सीधे एंड स्टार एंड पोर्ट एंटर प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पर 4 एंकर टैग्स मिल चुके हैं। लिंक्स के जो मेन है वो हम डाल देते हैं लिप्स, स्किन, फेस एंड आई। तो ये डाल देते हैं यहाँ पर फटाफट से। और लिप्स, स्किन, फेस, आइज एंटर हम देख करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 लिंक्स मिल चुके हैं जो हमारे एंकर टैग के इसने जैसे हम ओवर करते हैं तो हमें ये मेन्यू बार दिख रहा है। तो ये हम क्रिएट करेंगे। तो अब हम ये बनाएंगे। तो इसका कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे जिसको हमने क्लास दी है कंटेनर। एंड यहाँ हम एक और डिव बनाएंगे इसके अंदर जिसको हम क्लास देते हैं मेन्यू अंडरस्कोर बार मेन्यू बार 1। एंड इसके अंदर हम UL मतलब हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो बनाएंगे। एंड LI दे देते हैं। LI टैग जैसे हमारा लिस्ट आइटम्स हैं। एंड इसके अंदर हम फटाफट से जो प्रोडक्ट के नेम है वो दे देते हैं। एंड उसके अंदर हमें ये लिस्ट आइटम्स दिए हैं। तो ये अलग अलग हमारी मेन्यू बार्स हैं। तो हमने अलग अलग इनको डिव दे दिया एंड हमने इसकी प्रोडक्ट नेम दी। तो पहले तो हम नेवर क्लास उठा लेते हैं। तो नेवर क्लास एंड उसको हम कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ हमें यहाँ पर 100% देनी है, विड्थ 100%। हाइट हम ना दे देते हैं 60 पिक्सल। हम देते हैं ये हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट के हमने जो नेम दिए थे मेन्यू बार के वो यहाँ आ चुके हैं। एंड हमारा जो नेव बार है वो यहाँ पर है। एंड हम इसको थोड़ी हम स्टाइलिंग देंगे। अभी ये ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। एंड हम इसको स्टाइलिंग देंगे एंड हम नेवी कलर दे देते हैं रेड। हमें यहाँ पर अभी नेव बार का कलर दिखेगा। तो हमारी जो नेव बार का कलर है, नेव बार की जो हाइट और विड्थ है वो हमने यहाँ पर दिए। तो हमारी हाइट 60 पिक्सल हो चुकी है एंड विड्थ 100% दे चुकी है इसकी। तो क्या करना है, जो हमारे टेक्स्ट है उसको हमें यहाँ सेंटर में लाना है। एंड हमें थोड़ा सा गैप भी देना है इनके अंदर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड ज़्यादा रेड अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कलर हम वाइट कर देते हैं। एंड हम यहाँ पर बॉक्स शेडो 0 0 20 पिक्सल 10 पिक्सल हम यहाँ दे देते हैं ब्लैक।
इसकी थोड़ी सी हम ऑपेसिटी कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही होवर करेंगे तो हमें यहाँ का कलर का जो बॉक्स है वो मेरा फ्लो होगा एंड उसकी हमने ऑपेसिटी कम कर दी है। तो हम देख लेते हैं कितनी चाहिए। सो हाँ दैट्स सेम है। ओके, विंग से हमको यहाँ सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर सेंटर दे देते हैं एंड यहाँ अलाइन आइटम सेंटर, ये सेंटर में शो होने लगेंगी। बार उठाई क्लास एंड उस पर हमें एंकर टैग है, जो सारे एंकर टैग्स है उसमें हम प्रॉपर्टी देंगे। तो कलर उसका हम कर देते हैं दैट्स इट ब्लैक एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं 70 पिक्सल एंड मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल लेनी है। और अंडरलाइन दिखाई दे रहा है इसका, वो हमें हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ कर देते हैं नन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो लिंक्स का जो अंडरलाइन थी वो हमारा यहाँ पर चली गई, नन हो चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं तो जिससे हमारा थोड़ा गैप लगे। टेक्स्ट ट्रांसफर हमें अपर केस में करना है कि ये सारे जो लेटर हैं वो हमारे अपर केस में आ जाए। सो जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर अपर केस में चाहिए। अब हमें इसकी क्या करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। तो हमें फॉन्ट चाहिए इसका, कुछ फॉन्ट फैमिली हम लेंगे यहाँ पर फ्रैंकलिन लेंगे तो हमारी फॉन्ट फैमिली चेंज की है। अब यहाँ पर हमने अब हम यहाँ पर लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं। तो बस एंटर प्रेस करते हैं, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। सो हमारे जो लेटर्स हैं उनमें स्पेस दिखेगा। तो आप होवर की लगाना है तो नए बार एंड एंकर टैग उसमें हम लगाएंगे होवर एंड हमें होवर हो तो हमें इसका सिंपली कलर चेंज कराना है। तो कलर हम दे देते हैं कुछ ये हैश GD 0390। सो हमारा कलर बन जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ इन लिंक्स पर होवर करेंगे तो हमारा जो लिंक का कलर है वो चेंज होगा। अब कंटेनर एंड उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैश दे देते हैं। तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैश दे देते हैं एंड पोजीशन हम उसको दे देते हैं एक्चुअली। तो ये कुछ हमारा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग देने पर क्या होगा, हमारी जो लिस्ट के जो आइटम्स है वो लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। तो डिस्प्ले फ्लैग देने पर हमारा जो अलग अलग मेन्यू बार थे वो इस तरीके से है। तो अब हमें क्या करना है, एंड अब हमने UL मतलब हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको हमें स्टाइलिंग देनी है। तो अभी हमारी अनऑर्डर लिस्ट आपने देखी है कैसी लग रही है, तो हम उसको पहले स्टाइलिंग दे देते हैं। तो लिस्ट स्टाइल पहले हम सबसे पहले करेंगे लिस्ट स्टाइल फॉर नन, जो कि हमारे जो डॉट्स इधर शो हो रहा है वो नहीं होंगी। तो जैसे ही हम रिपेयर करेंगे तो हमारे जो लिस्ट का स्टाइल था वो नन नहीं होता है, हमारी डॉट्स यहाँ से जा चुकी हैं। एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल एंड विड्थ दे देते हैं हम 60% विड्थ 60% एंड यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट एंड बॉक्स शैडो भी दे देते हैं 20 पिक्सल 10 पिक्सल एंड यहाँ पर हमने जैसे भी नेट बार में देखी वैसे हम यहाँ दे देंगे। तो ऑपेसिटी हम पढ़ लेंगे हम इसकी। सो ऑपेसिटी हमने इसकी कम कर ली है, यदि हम नो द एंड इसकी ऑपेसिटी थोड़ी की ज़्यादा हो गई कम, तो ऑपेसिटी कम कर ली है। तो देखें नहीं आ रहा, हम यहाँ पर फॉन्ट विड्थ पे देते हैं 100, फॉन्ट विड्थ हम यहाँ पर देंगे 100। तो फॉन्ट विड्थ क्या होती है ये देख लेते हैं पहले। सो फॉन्ट विड्थ क्या होती है, जो हमारा जो फॉन्ट है एल की जो विड्थ है वो हमारे यहाँ पर कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं फॉन्ट विड्थ की यूज़ से। हमारा तो बोल्ड टाइप का दिखता है टेक्स्ट वो थोड़ा लाइट हो जाता है। UL के ऊपर बॉर्डर है हमारे, तो बॉर्डर लेंगे हम, ये टॉप पे हमारी बॉर्डर है, पूरे में नहीं है तो टॉप एंड 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर है एंड हमारा कलर हमने वही दिया है टेक्स्ट पे जो होगा होगा। सो ये हमारा बॉर्डर आ चुका है। बच्चे अब यहाँ पर फॉन्ट ट्रांसफॉर्म भी करना है इन्हें अपर केस में। हमारे जो लिस्ट के जो आइटम के जो फॉन्ट है वो अपर केस में, टेक्स्ट हमने ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस में एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो अपर केस में हमारे फॉन्ट में फॉन्ट फैमिली की करनी है। तो फॉन्ट फैमिली हमारी क्या होगी, जो हमने इसको दिया है फ्रैंक में।
से कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है तो हम इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और इसको हम पूरा ग्रे टाइप कर देंगे थोड़ा, ठीक है। थोड़ा लाइट और UL में हमें LI जो लिस्ट है उसको हमें मार्जिन देना है। यहाँ पर जो मार्जिन देते हैं हमें टॉप से मार्जिन देना है, तो टॉप से 10 पिक्सल एंड ये आपस में गैप आ जाएगा इनके लिए। एंड अब हमें जब ओवर करें हम इस पर तो हमें जो लिस्ट पर तो हमें यहाँ पर अंडरलाइन दिखाई दे। सो सिंपली LI अनऑर्डर लिस्ट एंड LI लिखेंगे एंड यहाँ पर हमें ओवर करके करना है, तो ओवर एंड यहाँ पर हमें टेक्स्ट एंड डेकोरेशन दे देंगे हम एंड हमें अंडरलाइन चाहिए। तो जैसे ही हम इन पर ओवर करते हैं तो हमें अंडरलाइन मिल जाएगा। बट फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी से मार्जिन दे देंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पर मेन्यू बार है उसको हमें स्टाइलिंग देनी है। तो मेन्यू बार को हम क्या करेंगे, जो मार्जिन है वो देंगे। पहले तो मेन्यू बार को हम यहाँ पर डिस्प्ले नन कर देंगे एंड हमें यहाँ पर मार्जिन, पहले तो हम मार्जिन दे देते हैं मार्च 2, मार्च 1, मार्च 3 इनको। तो हम यहाँ पर डालेंगे एंड मार्जिन देंगे, तो ID मार्जिन मार्च पुलिया। तो यहाँ पर हमें मार्जिन देना है लेफ्ट से देना है यहाँ पर मार्जिन, तो लेफ्ट से 150 पिक्सल एंड हमें मार्जिन 1 में देना है हमें। इसमें भी हम मार्जिन 150 पिक्सल देंगे, 150 पिक्सल एंड मार्ज 2 में जाएंगे तो यहाँ पर हम देंगे 20 to 50 पिक्सल एंड मार्ज 3 में जाएंगे तो हम यहाँ पर देंगे लेफ्ट से 3 इसकी पिक्सल। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये किस तरीके से जो हो रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही है बराबर। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हर एक प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाता है। सो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मार्जिन लेफ्ट से दे तो कैसे लेना है, तो देखते हैं लेफ्ट से। अब हमें यहाँ मार्जिन 200 पिक्सल मिल गया है, तो ये क्या होगा, हमारे जो मार्जिन है वो 200 पिक्सल हमें मार्जिन यहाँ मिल जाएगा लेफ्ट से। सो ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है स्टार्टिंग में अगर हम सीखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो मेन्यू बार है वो अभी हमें शो नहीं कराना है, वो करने पर जो माउस ली वो उस पर कराना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो हमारी ID थी मार्जिन में, यहाँ देखते हैं सबको हमने मेन्यू बार दिया है। तो मेन्यू बार जो हमारी ID थी यहाँ पर हम मेन्यू बार 1 ले लेते हैं एंड उसको हम कराना है डिस्प्ले नन। सो अभी हमें ये आइटम थे वो शो नहीं होंगे एंड अब हमें यहाँ पर JS लगाना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो लिंक है इसको सिलेक्ट करना है एंड हमें जो मेन्यू बार है उसको सिलेक्ट करना है। तो पहले तो हम यहाँ लिंक को सिलेक्ट कर, यहाँ पर हम नेव बार के जो एंकर टैग्स हैं उनको सब हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। तो एंड यहाँ पर हम मेन्यू बार को सिलेक्ट करना है, हर मेन्यू बार को सिलेक्ट करना है। वेरिएबल का नाम देंगे हम लिंक्स एंड यहाँ पर हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ये क्या करेगा ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नेव बार के एंकर टैब एंड इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, हमारी ये क्लास है तो मेन्यू अंडरस्कोर बार 1 एंड यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं मेन्यूज, दैट्स इट। अब हम क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, हमारे जो नेव बार है उसको हमने लिया है एंड उसका जो एंकर टैग्स है मतलब HTML के उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा जिसकी ID जिसकी क्लास या ID नेव बार हो एंड उसके अंदर हमने A भी दिया है तो उसमें एंकर टैग, इन सभी को सिलेक्ट कर लेगा। यानी कि ये इस तरीके से है कि मान लो हमने इस सभी को एक मुट्ठी में बंद कर लिया हो, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे लिंक्स फॉर ईच। तो अब आई नो आपको लग रहा होगा ये फॉर ईच क्या है। सो फॉर ईच इंडेक्स ये लेते हैं, लेट्स एंड एरो फंक्शन लगाएंगे। ओके, सो फॉर ईच क्या करेगा, अब फॉर ईच को क्लियर करते हैं। तो फॉर ईच जो है वो हमारी लिंक्स है, लिंक्स के जो हमने लिंक्स में जो स्टोर कराया था, हमने क्या कराया था स्टोर नेव बार A। सो नेव बार के जो सारे A हैं
उन सभी को वो एक एक करके उन सभी पर जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो फंक्शनलिटी उनके हर एक एंकर टैग पर ये लगा देगा। यहाँ पर हम इक्वल वेरिएबल बनाएंगे मेन्यू एंड इक्वल्स टू, इसमें हम मेन्यूज लेंगे जिसमें हम इसकी इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए तो प्लस इंडेक्स ले लेंगे। दैट्स इट। अब हम यहाँ पर लिंक पर माउस आएगा मेन्यू शो होगा। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही लिंक्स पर माउस आए तो हमें मेन्यू शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इवेंट लिस्टनर। तो लिंक्स, तो हमने यहाँ पर जो पर ईच लगाया था, तो हमने यहाँ पर ईच लगाया था लिंक नाम दिया है, तो हम यहाँ पर लिंक लेंगे तो ये हमारे सब हर एक पर ये फंक्शनलिटी लगा देगा। तो ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। कौन सा लगाना है हमको? माउस एंटर का। ऐड इवेंट लिस्टनर माउस एंटर। एंड अब हम यहाँ पर एरो फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही माउस लिंक पर किसी भी लिंक पर, इनमें से किसी भी लिंक पर लीव हो, एंटर हो, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे मेन्यू जो है उसको स्टाइल डिस्प्ले हम कर देंगे इसको ब्लॉक। जैसे ही माउस लीव हो उस पर तो हमारा जो लिंक है वो यहाँ पर हमारा शो होगा। तो जैसे ही हमने माउस लीव किया तो हमें यहाँ पर मेन्यू बार शो हो चुका है, एंड इस पर शो किया तो यहाँ पर हमें सारे मेन्यू बार दिखेंगे। बट हम जब माउस लीव कर रहे हैं यहाँ पर ये हमारे मेन्यू बार तब भी शो हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शनलिटी लगाएंगे। क्या? यहाँ पर हमें एक और इवेंट लगाना है, तो यहाँ पर हम फॉर ईच के अंदर ही लगाएंगे एंड लिंक किया है जिस पर हमें लगाना है ऐड इवेंट लिस्टनर, एंड इसमें हम लगाएंगे माउस लीव का फंक्शन दे देते हैं। एंड यहाँ पर हमें क्या मेन्यू को यहाँ पर क्या करा देंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर हमें नन करा देंगे जैसे ही माउस लीव हो। सो जैसे हम माउस एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर लिस्ट दिखती है, एंड माउस जैसे ही लीव होता है वो गायब हो जाती है। सो अब ये तो प्रॉपरली हो गया। बट हम यहाँ पर हम जैसे ही माउस लीव होता है एंड हम यहाँ पर मेन्यू बार लिंक को चेक कर पा रहे हैं, एंड यहाँ पर हमारी जो मेन्यू बार है वो जल्द ही हाइड हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं तो कैसे हम स्टॉप करेंगे, एंड यहाँ हम लगाएंगे सेट टाइम आउट। सो सेट टाइम आउट क्या करेगा, एरो फंक्शन लगाएंगे एंड यहाँ पर हम दे देंगे फंक्शन की। तो यहाँ हम कंडीशन देंगे, तो इफ यहाँ हम देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क मेन्यू डॉट मैच ओवर। तो ये क्या करेगा ओवर, तो ये क्या करेगा जो हमारा माउस का जो मेन्यू का जो ओवर मैच नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा मेन्यू डिस्प्ले नन हो जाए तब। एंड अब हम यहाँ पर टाइम दे देते हैं 2000 मिली सेकेंड्स दे दिया हमने। तो जैसे ही हम यहाँ ओवर करेंगे एंड हमें यहाँ पर थोड़े टाइम तक ये हमारा मेन्यू वर्क करेगा, एंड जैसे ही हम इस पर ओवर करते हैं तो ये तब तक हमारा होल्ड करेगा, यहाँ पर हमारा तब तक रुका रहेगा। तो अब हमारा क्या है, ये वहीं पर हमने ओवर कर दिया है, तो ये हमारा जो मेन्यू बार है वो लीव होने पर हमारा जो मेन्यू बार है वो जा नहीं रहा है, खा नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मेन्यू पर इवेंट लगाएंगे माउस एंटर एंड लीव के लिए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन्यू पर इवेंट लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, एंड यहाँ पर हमें लगाना है माउस एंटर के लिए, एंड यहाँ पर हम एरो फंक्शन लगाएंगे। अब इसके अंदर हम दे देते हैं मेन्यू को स्टाइल डिस्प्ले, यहाँ पर हम दे देते हैं ब्लॉक, वीक करने के लिए भी लगा देते हैं तो कॉमा, एंड हम यहाँ पर मेन्यू लेंगे जैसे ही हमने वहाँ ऊपर लगाया था ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पर हम लगाएंगे माउस लीव के लिए, एंड माउस लीव के लिए हम लगाएंगे, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे एरो फंक्शन, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं। जैसे ही माउस मेन्यू से लीव हो तो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। दैट्स इट। अब हमारा ये पूरी तरीके से बन चुका है। थोड़ी सी ही जावा स्क्रिप्ट लगाई एंड हमारा इतना बढ़िया सा इफेक्ट बनते तैयार हो चुका है। हम अपनी पोर्टफोलियो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी यूज कर सकते। कमेंट करने के बाद अगर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहते हो और वीडियो सेव कर लेना क्योंकि फ्यूचर में काम आए।